समाप्त हो गई थी, पर लोग अब भी यहाँ जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अल्फ्रेडो नाम का एक सरकारी आदमी गांव में कदम रखता है और होटल के मालिक से पांची के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिस पर गांव वाले कहते हैं कि उसका घर शैतान का अड्डा है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल सभी सोल्जर्स को मारने के बाद से ही पांची यहाँ लुहार बनकर अकेले रह रहा था। होटल का मालिक इसे रहने के लिए एक कमरा दे देता है और अल्फ्रेडो अगले दिन बिना डरे पांची के घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर में ये पांची के खौफनाक घर पहुंच जाता है, जिसके दरवाजे के पास लोहे की नुकीली कीलें लगी हुई थी। इसके बाद हमें पांची को दिखाया जाता है, जो एक कील को पिघलाने में लगा हुआ था। ये इस काम में इतना खो जाता है कि हथौड़े को ही तोड़ देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है यूजू नाम की एक अनाथ बच्ची पर, जो जंगलों में अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। पर तभी दो बिगड़ैल बच्चे आकर यूजू को तंग करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने अपनी जान खुद ली, इसलिए वो हेल में सजा भुगत रही है। गुस्से में यूजू इन्हें मारकर भागती हुई पांची के घर के बाहर आ जाती है और बच्चे भी इसे फॉलो करते हुए यहाँ आ जाते हैं और डॉल का सर अलग कर पांची के घर में फेंक देते हैं। यूजू टूटी गुड़िया को लेकर चर्च में आ जाती है, क्योंकि ये यहीं रहती थी। यहाँ भी कुछ बच्चे टूटी गुड़िया को देखकर इसका मजाक बनाते हैं और यूजू कुछ कह नहीं पाती। नेक्स्ट डे होटल के मालिक का बेटा अल्फ्रेडो के रूम में से बैग चुराकर अपने बड़े लोग को देता है। होटल में बैठे सभी लोग अल्फ्रेडो का बैग चेक करते हैं और इन्हें बैग में से एक नोटिस मिलता है, जिससे पता चलता है कि अल्फ्रेडो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो पांची के पास मौजूद खजाने को अपने कब्जे में ले सके। ये पढ़कर सब लोग के मन में लालच जाग उठता है और इतने में अल्फ्रेडो यहाँ पर आकर इनके हाथ से नोटिस छीनकर इन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर मैंने सरकार को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताया तो तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती है। सब लोग अल्फ्रेडो से माफी मांगकर उसका खजाना ढूंढने में साथ देने का वादा करते हैं। हालांकि एक शख्स इन्हें पांची के घर ना जाने की सलाह देता है, क्योंकि रात में उसके घर से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। पर लालच में आकर अगले दिन अल्फ्रेडो 3 लोगों को लेकर पांची के घर पहुंच जाता है। अल्फ्रेडो खुद अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर खड़ा रहकर इन तीनों को अंदर जाने का हुक्म देता है। ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये लोग अंदर जाकर पांची को बाहर आने को कहते हैं। पहले तो पांची घर के अंदर से ही इन्हें वार्न करते हुए यहाँ से जाने को कहता है, पर जब ये नहीं मानते तो फिर पांची खुद बाहर आकर इन सब पर हमला कर देता है। पांची से अपनी जान बचाने के लिए 2 लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, पर तीसरे साथी का पैर पांची के बिछाए गए जाल में फंस जाता है, जिससे आजाद होना नामुमकिन था। पांची से बड़ी बेरहमी से मौत की नींद सुला देता है और फिर इसकी बॉडी को खींचकर घर के अंदर ले जाता है और घर के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इसी बीच यूजू अपनी टूटी गुड़िया का सर लेने के लिए पांची के घर में दाखिल होती है। सर ढूंढते ढूंढते ये एक पिंजरे के पास पहुंचती है, जिसमें एक बच्चे को कैद करके रखा गया था। ये यूजू से मदद मांगता है। यूजू भी तरस खाकर इसके पिंजरे को खोलकर इसे आजाद कर देती है और ऐसा करते ही ये बच्चा एक नरक के शैतान सर्टेल में बदल जाता है। सर्टेल यूजू को त्रिशूल से मारने ही वाला होता है कि तभी पांची यहाँ पे आकर सर्टेल को रोकने की कोशिश करता है और सर्टेल चालाकी से यूजू को लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर घर के बाहर निकलने से पहले ही इसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और ये यूजू को लेकर जमीन पर गिर पड़ता है। पांची जल्दी से आकर सर्टेल का एक सींग काट देता है और फिर जब यूजू को देखता है तो वो बेहोश होती है। इतने में होटल के मालिक का बेटा बेनेटो पांची के घर के पास यूजू को ढूंढने आता है और इसे यहाँ यूजू की डॉल दिखती है। बेनेटो जब अंदर दिखता है तो इसे पांची यूजू और सर्टेल को अंदर ले जाता हुआ नजर आता है। ये देखकर बेनेटो काफी घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर आकर सबको यूजू के बारे में बताता है। यूजू को पांची के चंगुल से बचाने के लिए अल्फ्रेडो पांची के घर जाने का फैसला करता है और इस काम में गाँव वाले भी इसे फुल सपोर्ट करते हैं। कुछ देर में यूजू होश में आ जाती है, जिसे पांची ने कमरे में रखा हुआ था और सामने सर्टेल पिंजरे में कैद था, जिस पर पांची बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था। इसने सर्टेल को इसलिए कैद करके रखा था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सर्टेल क्रॉस को देखकर बहुत डरता है और पांची से कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। साथ ही ये पांची को एक सौदे के बारे में भी याद दिलाता है और यहाँ पता चलता है कि पांची ने अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलने के लिए सर्टेल के साथ एक डील की थी। पांची ने सर्टेल से कहा था कि वो मरने से पहले अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। भाई सबसे ज्यादा लोग ये करते हैं कि वो गलत टाइम पे क्रिप्टो में एंटर करते हैं। नहीं, ये गलती नहीं है। पांची ने सर्टेल से कहा था कि वो मरने से पहले अपनी पत्नी से मिलना चाहता था और उसके बाद वो अपनी आत्मा उसे सौंप देगा। इसलिए शुरुआती सीन में पांची मरने के बाद वापस जिंदा हुआ और सर्टेल ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। ये नजारा देखकर यूजू बहुत डर जाती है। इतने में पांची यूजू के पास आता है और देखता है कि यूजू के पैर में चोट लगी हुई है। पांची से सर्टेल के पास लेकर पहुंचता है, जो अभी भी पिंजरे में कैद था। पांची यूजू को बताता है कि शैतानों को घंटी की आवाज कमजोर बनाती है। साथ ही पांची जमीन पर चने गिराकर यूजू को समझाता है कि अगर शैतान के सामने चने गिरा दिए जाएं तो खुद को चने गिनने से रोक नहीं पाता है। यूजू सर्टेल से पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ को नरक से वापस ले आओगे। इस पर सर्टेल हंसते हुए बताता है कि एक बार जो आत्मा नरक में गई उसका धरती पर वापस आना नामुमकिन है। वो जिंदगी भर नरक की आग में झुलसती रहती है। इसके बाद पांची यूजू को घर जाने को कहता है और खुद यूजू को बाहर गेट तक छोड़ने के लिए आता है और देखता है कि सामने से बहुत सारे गांव वाले उसके घर की तरफ आ रहे हैं। गांव वाले पांची पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने यूजू को किडनैप करके अपने घर में रखा था। इसी गुस्से में ये लोग पांची को मारने लगते हैं और फिर चर्च का फादर एक ऐसा खुलासा करता है जिसे आज तक कोई नहीं जानता था। फादर बताता है कि यूजू पांची की ही बेटी है। ये बात उस दौर की है जब पांची युद्ध पर गया हुआ था और फिर सालों बाद जब अपने घर आया तो इसे पता चला कि इसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो एक बेटी की माँ है। पांची पूरे 2 साल बाद युद्ध से लौटा था। इस लंबे समय को देखते हुए इसकी पत्नी को लगा कि पांची युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली है। पांची को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो बच्ची को आग में जलाने के लिए ले जाता है और इसी बीच यूजू का आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन इतने में यूजू का रियल फादर यहाँ आकर उसे बचाता है, पर पांची उसे भी मौत की नींद सुला देता है और इस सबसे परेशान होकर पांची की पत्नी अपनी जान दे देती है। पत्नी को खोने के बाद पांची को अपनी गलती का एहसास होता है और ये यूजू को
चर्च के हवाले कर देता है और साथ ही इसने चर्च के लिए जो घंटी बनाई थी वो भी दे देता है। ये सब जानने के बाद खजाने के लालच में अल्फ्रेडो और कुछ लोग इसके घर के अंदर जाते हैं और शैतान को पिंजरे में बंद देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी डरावनी चीज देखी थी। कुछ लोग बाहर आकर गाँव वालों को इस शैतान के बारे में बताते हैं, जबकि अंदर अल्फ्रेडो 2-3 लोग के साथ मिलकर पाची पर जुल्म करता है, उसे कुर्सी से बांधकर खजाने का राज जानने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात से अनजान होता है कि यूजू भी यही मौजूद है और छुप कर ये सारा तमाशा देख रही है। अल्फ्रेडो की बात सुनकर सर्टेल इससे कहता है कि अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में सब बता दूंगा। खजाने का नाम सुनकर अल्फ्रेडो सर्टेल के पास उसका नाम लेता है। अपना नाम सुनकर सर्टेल बहुत हैरान होता है, क्योंकि कोई भी आम इंसान उसका नाम नहीं जानता था। इस पर अल्फ्रेडो अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं नरक का राजा हूँ जो पाची की आत्मा को लेने आया हूँ। तुमने पाची के साथ सौदा करके नरक के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए न सिर्फ तुमसे तुम्हारा काम ओहदा छीन लिया गया है, बल्कि तुम्हें सजा के तौर पर 5000 सालों तक गर्म पानी में उबलने की सजा भी सुनाई गई है। ये सुनकर सर्टेल शैतान काफी डर जाता है और नरक के राजा अल्फ्रेडो से माफी मांगता है, लेकिन अल्फ्रेडो इसे माफ नहीं करता। अल्फ्रेडो को सिर्फ और सिर्फ पाची की आत्मा चाहिए थी, इसलिए वो पाची को फंदे पर लटका देता। ये देखकर यूजू भी काफी घबरा जाती है और किसी तरह पाची को बचाने की कोशिश करती है। यूजू को जैसे ही पास में रखी घंटी दिखती है, वो इसे जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है। घंटी की आवाज सुनते ही अल्फ्रेडो अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। अल्फ्रेडो का यह भयानक रूप गाँव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है और ये अपनी जान बचाने के लिए अल्फ्रेडो को शूट कर देते हैं, जिससे अल्फ्रेडो बेहोश होकर गिर पड़ता है। मौका मिलते ही यूजू जल्दी से पाची के पास जाती है और इसकी रस्सियां खोलकर उसे आजाद करती है। सर्टेल यहाँ मासूम यूजू को अपनी बातों में फंसाता है और इसे लालच देता है कि अगर तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दिया तो मैं तुम्हारी माँ को नरक से बाहर निकालकर दुनिया में ले आऊंगा। माँ का नाम सुनकर यूजू बिना सोचे समझे सर्टेल को आजाद कर देती है और बस सर्टेल मौका देखकर यहाँ से भागने लगता है, पर खराब किस्मत के चलते फिर से ट्रैप में फंसकर जमीन पर गिर पड़ता है। गाँव वाले भी सर्टेल को घेर कर खूब मारते हैं। यूजू जल्दी से फादर के पास जाती है, जो इसे सर्टेल को आजाद करने की वजह से खूब डांटते हैं। फादर की बातों से यूजू इतना दुखी होती है कि अल्फ्रेडो के पास जाकर उससे कहती है कि मुझे भी मेरी माँ के पास ले चलो। यूजू ने जाने अनजाने में अल्फ्रेडो के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर दिया था, इसलिए अल्फ्रेडो अपने असली शैतानी रूप में आकर यूजू की आत्मा को अपने साथ नर्क की दुनिया में लेकर चला जाता है। यूजू को जाता देखकर पाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और यूजू को वापस दुनिया में लाने के लिए सर्टेल से कहता है कि अब तुम मुझे भी नर्क में ले जाओ ताकि मैं यूजू की सोल को वापस दुनिया में ले आऊं। पाची सोने की घंटी लेकर नर्क के दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर का नजारा काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि अंदर आग ही आग थी जिसमें बुरी आत्माओं को आग के दलदल में फेंका जा रहा था। जैसे ही पाची को यूजू की आत्मा नजर आती है, ये उसके पास जाकर उसके गले लग जाता है। ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर नर्क का राजा इन्हें पूरी ताकत से नर्क के अंदर खींचने की कोशिश में लग जाता है। इसी बीच यूजू चने का जार उठाकर सारे चने शैतान की तरफ फेंक देती है, जिसे नर्क का राजा गिनने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सर्टेल यूजू की आत्मा को दुनिया में ले आता है। जबकि पाची अपना पैक्ट पूरा कर